सोलो लेवलिंग, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एनिमे सीरीज में से एक है, जहां इसके स्टूडियो ने बैक टू बैक 2 सीजन देने के बाद अब इसका सीजन 3 इतना डिले क्यों हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के रिलीज डेट के बारे में। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, और जो भी बंदे चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एनिमे न्यूज मिस न कर दो। तो देखो, सोलो लेवलिंग का जो सीजन 2 है वो हमें 2025 में देखने मिला था, और जब सोलो लेवलिंग का सीजन 2 एंड हुआ तो उसके बाद हमें लगा कि इसके सीजन 3 का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन उसी के कुछ टाइम बाद हमें उसके स्टूडियो डायरेक्टर से एक बात पता चलती है। तो तुम्हें तो पता ही है, सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एनिमेशन काफी लाजवाब थी, और ये लाजवाब एपिसोड को बनाने में 1 साल का समय लगता है, सिर्फ एक सिंगल एपिसोड को। यानी कि मैं पूरे सीजन को नहीं काउंट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सिंगल एपिसोड को काउंट कर रहा हूँ। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई सोलो लेवलिंग के सीजन 2 पर 13 एपिसोड है, तो उन 13 एपिसोड को बनाने में क्या 13 साल का समय लगा है? देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 13 एपिसोड को एनिमेट करने के लिए 13 साल का समय लगा है। देखो, A1 पिक्चर का जो स्टूडियो है काफी बड़ा है, उसमें काफी सारे स्टाफ भी काम करते हैं, और इसीलिए एक एक टीम को एक एपिसोड एनिमेट करने के लिए देते हैं। तो देखो, सोलो लेवलिंग का सीजन 2 पर 13 एपिसोड है, तो वो लोग 13 टीम्स को देते हैं एनिमेट करने के लिए, ताकि एक एक टीम एक एक एपिसोड एनिमेट करता रहे, और इसलिए 1 साल में सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के 13 एपिसोड एक साथ ही कंप्लीट हो जाते हैं। और तुम्हें मैं बता दूं, लास्ट टाइम एक अपडेट आया था, जो सोलो लेवलिंग के स्टूडियो है यानी कि A1 पिक्चर्स, उन्हें $1.2 बिलियन का लॉस झेलना पड़ा। और अब तुम लोग कहोगे कि सोलो लेवलिंग इतना पॉपुलर होने के बाद भी इसके स्टूडियो को $1.2 बिलियन का लॉस क्यों झेलना पड़ा? क्योंकि सोलो लेवलिंग ने अच्छे खासे पैसे कमा के दिए होंगे इस स्टूडियो को, क्योंकि सोलो लेवलिंग के एनिमे ने जितना भी पैसा कमाया है, आधा से ज्यादा क्रंचीरोल और एनीप्लेक्स ले गया, क्योंकि क्रंचीरोल और एनीप्लेक्स ही है जो इसके सीजन्स को बनाने का पैसा देता है, और इसीलिए वो प्लेटफॉर्म वाले तो पैसे लेंगे ही। और इंडिया और बाकी देशों पे सोलो लेवलिंग काफी पॉपुलर गया है, लेकिन जापान पर जितने भी फैंस है वो सोलो लेवलिंग को एवरेज एनिमे की तरह ही देखते हैं, समझ लो नॉर्मल एनिमे की तरह। इसलिए सोलो लेवलिंग का उतना हाइप नहीं है जापान पर जितना दूसरे देशों में है। तो अब बात करते हैं इसके सीजन 3 के बारे में। और सोलो लेवलिंग के डायरेक्टर को भी नहीं पता कि सोलो लेवलिंग का जो एनिमे है वो कब तक रिटर्न कर सके, कि वो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें सोलो लेवलिंग का सीजन 3 2028 तक देखने मिले। और इसलिए मुझे लगता है A1 पिक्चर्स अभी थोड़ा ब्रेक लेना चाहता है, तभी तुम लोग 2026 तक इंतजार करो। और दिसंबर 2025 में जंप फेस्टा स्टार्ट होने वाला है, क्या पता सोलो लेवलिंग को भी पैनल मिले, उसमें कुछ उसका अपडेट सुनने मिले। तो जैसे सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के अकॉर्डिंग कुछ भी अपडेट आता है तो मैं तुम्हें सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आज का ये वीडियो बस यहीं पे एंड करते हैं।